हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। तो चलिए, झारखंड में जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम है जैसे उत्पाद सिपाही, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, झारखंड कक्षपाल, एलडीसी, ठीक है, जेएसएससी एलडीसी वगैरह जितने भी हैं उन सभी के लिए मैं संपूर्ण झारखंड जीके का क्लास अपने चैनल के माध्यम से करा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि जितने भी क्लास होती है उनके फ्री ऑफ कॉस्ट जो पीडीएफ है उनको वहाँ मैं प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, क्लास के साथ पीडीएफ ही वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, मैं जो सीरीज चला रहा हूँ झारखंड जीके का उसका नाम है वरदान सीरीज, और ये वरदान सीरीज का चौथा क्लास है। ठीक है, वरदान सीरीज का ये चौथा क्लास है। 3 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं चौथा क्लास से। ठीक है, चलिए, पहला ही प्रश्न है आपका, देखिए, कहता है लोरे ए यदगा, ठीक है, का मुंडारी में क्या अर्थ है। ठीक है, लोरे ए यदगा का मुंडारी में क्या अर्थ है। लोरे ए यदगा का संबंध जैन धर्म से है। ठीक है, तो इसका जो मुंडारी में अर्थ क्या है ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है इसका खून की नदी, ऑप्शन बी है आंसुओं की नदी, ऑप्शन सी है प्रेम की नदी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंसुओं की नदी। ठीक है, आंसुओं की नदी। चलिए प्रश्न संख्या 2, झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर या पहाड़ कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास मैकाल पर्वत, ऑप्शन बी K2, ऑप्शन सी पारसनाथ, और ऑप्शन डी है त्रिकुट पहाड़। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पारसनाथ। और पारसनाथ पहाड़ी है कहाँ, तो याद रखिएगा ये गिरिडीह में है। और त्रिकुट पहाड़ जो ये झारखंड के देवघर में स्थित है, त्रिकुट पहाड़। ठीक है, और मैकाल पर्वत ये आपका छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा इन सभी को। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। ये अक्सर पूछा हुआ प्रश्न है कि इसका ऊंचाई कितना, ये पूछा ही गया है। ठीक है, और आपका झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन है 1368 मीटर, या फीट में बात करें तो 4473 फीट। ऑप्शन बी 1365 मीटर या 4478 फीट। ऑप्शन सी 1369 मीटर या 4452 फीट। ऑप्शन नंबर डी 1361 मीटर या 4450 फीट। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1365 मीटर या 4478 फीट। फीट में भी पूछ सकता है और आपसे मीटर में भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने दोनों करा दिया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4, किस पर्वत को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म का मक्का कहा जाता है क्योंकि यह जैन धर्म जो तीर्थकर थे वो यहीं आके निर्वाण की प्राप्ति किए हैं, बहुत सारे तीर्थकर। ठीक है, इसलिए इसको जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। ऑप्शन है त्रिकुट पहाड़, ऑप्शन बी मंदार पर्वत, ऑप्शन सी पारसनाथ शिखर, और ऑप्शन डी है मैकाल पर्वत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैं पारसनाथ पहाड़ी। पारसनाथ पहाड़ी कहाँ है, गिरिडीह में। इसी को जैन धर्म का मक्का कहते हैं। काफ़ी जैन तीर्थकरों ने आके निर्वाण की प्राप्ति की है। ठीक है, त्रिकुट पहाड़ आपको बता दिए देवघर डिस्ट्रिक्ट में है। मंदार पहाड़ आपका बिहार के बौंसी में है। मैकाल पर्वत आपका छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5, पारसनाथ पहाड़ी किस जिला में स्थित है। ऑप्शन है आपके पास देवघर, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी बोकारो, और ऑप्शन डी है गिरिडीह में। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिरिडीह। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6, 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां कहाँ पाई गई थी। ऑप्शन है आपके पास गिरिडीह, ऑप्शन बी सिंहभूम, ऑप्शन सी कोडरमा, और ऑप्शन डी है लातेहार। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंहभूम। 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां जो ये सिंहभूम क्षेत्र से पाई गई है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि कोल्हुआ पहाड़ किस जिला में स्थित है। कोल्हुआ पहाड़ किस जिला में स्थित है। ऑप्शन है आपके पास कोडरमा, ऑप्शन बी चतरा, ऑप्शन सी गोड्डा, और ऑप्शन डी है रांची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतरा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपके पास, चतरा हो जाएगा। कोल्हुआ पहाड़, कोल्हुआ पहाड़ कहाँ है, तो याद रखिएगा ये चतरा में है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8, तारा की मूर्ति
किस धर्म की देवी है? ऑप्शन है आपके पास जैन, ऑप्शन है ईसाई, ऑप्शन सी है बौद्ध और ऑप्शन सी है सिख। तो याद रखिएगा तारा की मूर्ति जो ये बौद्ध धर्म की एक देवी है, तारा की मूर्ति, ठीक है। और इसे कहाँ रखा गया है, किस संग्रहालय में, तो वो भी देखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 9, तारा की मूर्ति को किस संग्रहालय में रखा गया है? ऑप्शन है बोकारो संग्रहालय, ऑप्शन बी दुमका संग्रहालय, ऑप्शन सी रांची संग्रहालय और ऑप्शन डी है धनबाद संग्रहालय। तो याद रखिएगा इसको रांची संग्रहालय में रखा गया है तारा की मूर्ति जो एक बौद्ध देवी है, ठीक है। प्रश्न संख्या 10, भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप कहाँ से मिला है? ऑप्शन है आपके पास ईचागढ़, ऑप्शन बी सीतागढ़ पहाड़, ऑप्शन सी त्रिकुट पहाड़ और ऑप्शन डी है पारसनाथ पहाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सीतागढ़ पहाड़। और सीतागढ़ पहाड़ आपका है कहाँ? तो चलिए इसको भी देखते हैं कि सीतागढ़ पहाड़ आपका है। तो सीतागढ़ पहाड़ जो है ये आपका राइट आंसर सीतागढ़ पहाड़। और सीतागढ़ पहाड़ जो है ये आपका हजारीबाग में स्थित है, याद रखिएगा कहाँ है, तो याद रखिएगा हजारीबाग में आपका स्थित है सीतागढ़ पहाड़, ठीक है। सीतागढ़ पहाड़ कहाँ है? तो हजारीबाग में स्थित है, ठीक है। यहीं से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 11, रोमन साम्राज्य के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रोमन साम्राज्य के सिक्के कहाँ से प्राप्त हैं? ऑप्शन है आपके पास चाईबासा, ऑप्शन बी सिंहभूम, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी हजारीबाग, ठीक है। तो रोमन साम्राज्य के सिक्के जो मिले हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सिंहभूम क्षेत्र से, सिंहभूम से मिले हैं, ठीक है। ये भी पूछा हुआ प्रश्न, याद रखिएगा, मैं इसको स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसका जो संबंध है वो कहाँ से है? तो सिंहभूम से है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12, इंडो सिथियन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? इंडो सिथियन सिक्के, ऑप्शन है आपके पास सिंहभूम, ऑप्शन बी देवघर, ऑप्शन सी चाईबासा और ऑप्शन डी है लाते हार, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चाईबासा। इंडो सिथियन सिक्के कहाँ से मिले हैं? चाईबासा से मिले हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13, कुषाण कालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कुषाण कालीन जो सिक्के हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है आपके पास रांची, ऑप्शन बी देवघर, ऑप्शन सी चाईबासा और ऑप्शन डी है सिंहभूम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रांची, रांची, ठीक है। कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए, यानी कि इसका अर्थ ये है कि कनिष्क का जो प्रभाव था वो रांची जिला में रहा है, कनिष्क, ठीक है, कनिष्क, कनिष्क का प्रभाव, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14 कहता है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? ठीक है। ऑप्शन ए है मुगल काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल। गुप्त काल को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 15, कौन सा क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में था? ऑप्शन है दुमका, ऑप्शन बी गोड्डा, ऑप्शन सी रांची और ऑप्शन डी है राजमहल। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची। क्यों? क्योंकि यहीं से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए थे, रांची से, ठीक है। और वही सिक्के हमको बताता है कि कनिष्क का प्रभाव इस क्षेत्र में था। प्रश्न संख्या 16, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन ए है विक्रमादित्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त और ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखना है आपको, ठीक है। प्रश्न संख्या 17, समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किसमें मिलता है? ऑप्शन है आपके पास बृहत कशाकोश, ऑप्शन सी प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र और ऑप्शन डी है गिरनार अभिलेख, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति का दूसरा नाम क्या है? इलाहाबाद प्रशस्ति, याद रखिएगा, ठीक है। इलाहाबाद प्रशस्ति भी इसको कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति को, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 18, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के ऑप्शन है आपके पास बाणभट्ट, ऑप्शन बी हरिसेन, ऑप्शन सी कलहन और ऑप्शन डी चाणक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन, ठीक है। कलहन जो है ये रजत रंगिनी के लेखक हैं, ठीक है, रजत रंगिनी, ठीक है। चाणक्य जो है ये अर्थशास्त्र के लेखक है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 कहता है प्राचीन काल के शासकों में प्रथम शासक कौन था जिसकी राजधानी झारखंड में
थी, जिसकी राजधानी कहाँ थी, झारखंड में थी। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शशांक और ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी शशांक। ठीक है, शशांक। शशांक का जो शासन था वो 3 क्षेत्र में था। आपका कौन सा, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड। ठीक है, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड आपको याद रखना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 20, शशांक किस धर्म का अनुयायी था। शशांक जो है किस धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन है आपके पास जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म और ऑप्शन डी है ईसाई धर्म। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शैव धर्म। शैव धर्म, शशांक ने ही शिव मंदिर बनवाया है, याद रखिएगा। शशांक जब से आया झारखंड में, उन्होंने जितने भी बौद्ध धर्म के मंदिर थे उनको तोड़ के वहाँ पे शिव धर्म यानी कि भगवान शिव के मंदिर को बनाया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 21, वर्धन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था। ऑप्शन है राज्यवर्धन, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी बिंबिसार और ऑप्शन डी है विष्णुवर्धन। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन। ठीक है, बिंबिसार ये हर्यक वंश का शासक है, याद रखिएगा। ये किस वंश का शासक है, तो याद रखिएगा ये एक हर्यक वंश का शासक है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12, 13वीं शताब्दी में उड़ीसा के किस राजा ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था। याद रखिएगा, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 13वीं सदी में उड़ीसा के किस राजा ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था। ऑप्शन है राजा मान सिंह, ऑप्शन बी राजा टोडरमल, ऑप्शन सी राजा जय सिंह और ऑप्शन डी है आपका राजा यशोवर्मन। ठीक है, राजा यशोवर्मन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजा जय सिंह, जो कि एक उड़ीसा के शासक थे, राजा जय सिंह, आपको याद रखना है। ठीक है, इन्होंने ही स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था, यह भी पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है कि वेणुसागर मंदिर कहाँ स्थित है। वेणुसागर मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके पास बोकारो, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन सी कोचांग और ऑप्शन डी धनबाद। वेणुसागर जो ये एक शिव मंदिर है जो राजा शशांक ने बनाया था। ठीक है, स्थापित किया है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा कोचांग। कोचांग जो है ये सिंहभूम और मयूरभंज दोनों की सीमा पे स्थित है। मयूरभंज और सिंहभूम दोनों की ये सीमा पे स्थित है, याद रखिएगा। कोचांग यहीं पे वेणुसागर शिव मंदिर स्थित है जो राजा शशांक ने बनवाया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष कहाँ से मिले हैं। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन ए है चतरा, ऑप्शन बी गिरिडीह, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी लातेहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पलामू। पलामू से मिले हैं मंदिर जो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा निर्मित मंदिर है। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न इस वीडियो का देखेंगे हम लोग। बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति किसने अपनाई थी। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति। ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी यशोवर्मन, ऑप्शन सी शशांक और ऑप्शन डी है बाबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शशांक। असहिष्णुता की नीति का मतलब है उनके प्रति कठोर नीति अपनाया और उन्होंने बौद्ध धर्म के जितने भी मंदिर थे सारे को तोड़वा के इन्होंने शिव मंदिर झारखंड में बनवाए, यही शशांक राजा ने। ठीक है, चलिए ये लास्ट प्रश्न था इस वीडियो का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों।